में भगवान स्थिर होते हैं। मंदिर में भगवान बैठा मिलता है। शिवालय जहां शंकर भगवान का शिवलिंग है और बाहर नंदी है, उसको शिवालय कहा गया। शिवालय में भगवान बैठा हुआ नहीं मिलता। भगवान का नियम है, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारी गली में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारी सोसाइटी में, तुम्हारे क्षेत्र के अंदर कहीं शंकर भगवान का ओटला है, कोई शिव जी का शिवालय है जहां नंदी है और शंकर का शिवलिंग है, समझ लेना वो मंदिर नहीं, वो शिवालय है। और शिवालय का मतलब ये होता है कि भगवान प्रतिदिन प्रदोष काल में शाम के समय नंदी को लेकर मंदिर से बाहर निकल जाते हैं और भ्रमण को जाते हैं। मंदिर में भगवान स्थिर होता है और शिवालय में भगवान स्थिर नहीं है। शिवालय में तो भगवान जाता रहता है, चलता रहता है। शिवालय में भगवान चल रहा है। गाय के पीछे बछड़ा चलता है, गाय के पीछे बछड़ा चलता है, पति के पीछे पत्नी चलती है, भाई के पीछे बहन चलती है और शिव जी को जल चढ़ाने वाले के पीछे मेरा महादेव चलता है। आप तो जल चढ़ा के फ्री हो गए, पर मेरा महादेव तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा है, पीछे। कितनी भी विषम परिस्थितियां आए, कितनी भी तकलीफ आए, कितनी भी विषम परिस्थितियां हो, कितना भी दुख हो, वो पीछे से सपोर्ट करता है, पीछे से संभालता है। इसीलिए हम शिव महापुराण की कथा में कहते हैं है जैसा समय तुम्हारा अभी चल रहा है, इस समय को खुश होकर जियो। मधुमक्खी जैसे मत बनो। मधुमक्खी का काम क्या होता है कि मधुमक्खी फूलों पर बैठती है, रस लेकर आती है, शहद बनाती है और मधुमक्खी ये विचार करती है कि मैंने जो शहद इकट्ठा करा है इसको मैं बाद में खाऊंगी, बाद में खाऊंगी, बाद में खाऊंगी। पूरी जिंदगी मधुमक्खी शहद बनाने में लगी रहती है, शहद बनकर तैयार हो जाता है, वो सोचती रहती है खाऊंगी, बस बाद में खाऊंगी, बस बाद में खाऊंगी। और मालूम पड़े कोई आया, मधुमक्खी को भगाया, शहद निकाल कर ले गया और शहद उसका हो गया। मधुमक्खी को फिर वो शहद नहीं मिला, मधुमक्खी को फिर वो शहद प्राप्त नहीं हुआ। हम भी मधुमक्खी की तरह हो गए। बस तो अभी मेरा अच्छा समय आने वाला है, तब मैं देखूंगी। अभी बस मेरी जॉब लगने वाली है, उसके बाद देखूंगा। अभी मैंने दुकान खोलूं, बस उसके बाद देखूंगा। अभी मेरे यहाँ गाड़ी आने वाली है, बस थोड़ा सा और इंतजार करो, बस अच्छा होने वाला है, अच्छा होने वाला है, अच्छा होने वाला है, अच्छा होने वाला है। एक पति ने अपनी पत्नी से कहा, मैंने तुझे जो हार दिलाया था सोने का, तू वो पहनती क्यों नहीं है? बस देवर के लड़के की शादी होगी ना, जब पहनूंगी। और मालूम पड़े वो पत्नी को अटैक आ गया, मर गए। कोई जरूरी है कि तुम देवर के लड़के की शादी देखोगे? अरे बोलो तो जम के, कोई जरूरी है कि किसी ने कल देखा? मधुमक्खी ने इकट्ठा करा, कल मैं रस पीऊंगी, मैं शहद को पीऊंगी, मैं शहद धारण करूंगी, अपने लिए बनाया था। और मालूम पड़े वो शहद कोई दूसरा लेकर चले गया। मधुमक्खी वैसी की वैसी बैठी रह गई, वैसी की वैसी पड़ी रह गई। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर का चरित्र कहता है, जो आज हम जिंदगी जी रहे हैं इससे गोल्डन जिंदगी कभी नहीं हो सकती, इसको खुश होकर जिए। जो हम आज जिंदगी जी रहे हैं इसके बराबर कोई गोल्डन जिंदगी नहीं होगी।
जाई विधि राखे राम ताई विधि रही है। सीताराम सीताराम सीताराम, ये अपनी जिंदगी का एक सुख है। जो दिन आपका आज निकल रहा है वो दिन श्रेष्ठ है। मंडप, शिव जी के मंदिर के बाहर बैठ गया, कोई आया शंकर भगवान की पूजन करने के लिए, आराधना करने के लिए, और जल चढ़ाकर निकल कर जा रहा था। भूलवश वो जल का जो पात्र था, जो लेकर जा रहा था जल चढ़ाने वाला, वो जल का पात्र लुढ़क गया। विरोध करने वाले बहुत होते हैं, जो कथा सुन सुनकर भी कई लोग विरोध करते हैं कि मिश्रा जी ने कह दिया कि शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल लाकर अपने घर के दरवाजे पर छींटना चाहिए। बोला था कि नहीं बोला था? अरे बोलो तो जम के। थोड़ा सा जल जो शंकर भगवान को चढ़ा है वो लेकर आओ अपने घर में, आचमन के रूप में सबको दो, थोड़ा सा अपने घर में छींट दो। दुनिया के लोग कहते हैं इससे होता क्या है? उनसे निवेदन करूंगा, कुष्मांड ऋषि के पुत्र मंडप की कथा अपनी जिंदगी में उतारना। एक शंकर भगवान की आराधना कर कर जल चढ़ाकर आ रहा था, हाथ का खाली लोटा जिसमें वो शिव जी के चढ़े हुए चरणामृत को, शंकर भगवान के जल को लेकर आ रहा था, गंगा के जल को लेकर आ रहा था, और हाथ से वो लोटा खसक गया, हाथ से वो जल का पात्र नीचे गिर गया। जैसे गिरा, सीढ़ी पे से लुढ़कता हुआ वो पात्र नीचे आ रहा था, और उस पात्र का जल कुष्मांड ऋषि के पुत्र मंडप पर थोड़ा सा छींटा लग गया, मात्र एक अंश के बराबर छींटा, एक अंश। केवल एक अंश के बराबर छींटा लग गया। मंडप के शरीर पर जो महादेव के गंगा जल का जो छींटा पड़ा, बस मंडप की जिंदगी बदल गई। अब मंडप ने विचार करा कि अब मुझे यहां गांव में नहीं रहना, मेरे दोस्त मुझे देखेंगे तो मुझे फिर मारने का प्रयास करेंगे। अगर मेरे दोस्त मुझे देखेंगे तो फिर मारने का प्रयास करेंगे, मुझे गांव में नहीं रहना। अपना गांव छोड़ दिया मंडप ने, शिवालय छोड़ा मंडप ने। जैसे ही शंकर भगवान के शिवालय से बाहर निकला, थोड़ी दूर गया, वहां पर कुछ संतों की टोली जा रही थी। उन संतों की टोली में वो भी संत का भाव रखकर भजता भजता काशी पहुंच गया। और काशी में जब पहुंचा तो मां गंगा का स्नान जब संतों ने करा, इसने भी स्नान कर लिया। संतों ने पूछा, भाई बहुत दिन हो गए चलते चलते, आज 22 दिन हो गए अपने को चलते चलते, तुमने अपना नाम नहीं बताया। मंडप ने कहा, मेरा नाम मंडप है। पिता का नाम? इसको लगा अगर मैं अपने पिता का नाम बताऊंगा, इनको मालूम पड़ेगा तो ये लोग मुझे आदर देंगे, सम्मान देंगे कि कुष्मांड ऋषि का पुत्र मंडप, एक ऋषि का पुत्र मंडप, ये सब मेरा सम्मान करना प्रारंभ करेंगे। शिव महापुराण की कथा कहती, अपनी पहचान खुद बनाओ। पिता का नाम दुनिया में चल रहा है, दादाजी का नाम दुनिया में चल रहा है, अपने घर के बुजुर्ग का नाम दुनिया में चल रहा है, पर बेटों को ऐसा होना चाहिए, संतान को ऐसा होना चाहिए कि वो अपनी सत्ता, अपनी धाक और अपना वैभव स्वयं बनाए और दुनिया के आगे प्रेषित करे। अपना वैभव स्वयं बनाए, अपनी सत्ता, अपनी धाक, अपना स्मरण स्वयं बने, स्वयं। और महाराज आ जाओ, आ जाओ।
अपनी धाक, अपनी सत्ता। ले बाबू, ले बाबू, ले बाबा। जब अपनी धाक, अपनी सत्ता, अपना वैभव अपने को स्वयं बने, दूसरे पर आश्रित होकर नहीं। हम दूसरे पर आश्रित क्यों? पिता का नाम चल रहा है, दादाजी का नाम चल रहा है, ताऊ जी का नाम चल रहा है, काका जी का नाम चल रहा है। अपना वैभव अपने को स्वयं बनाना थोड़ा समय लगता है बाबा। शिव महापुराण की कथा कहती है 5 चीजें धीरे धीरे मिलती हैं। कितनी चीजें? 5 चीजें धीरे धीरे मिलती है। पहले नंबर पर है राह। हमें अच्छी चलने की राह धीरे धीरे मिलती है। दूसरे नंबर पर कपड़ा भी, जो बुनाई होती है, कपड़ा बनने में थोड़ा समय लगता है, धीरे धीरे पूरा कपड़ा बुनाता है। तीसरा, पर्वत जब हम चढ़ते हैं तो वो भी धीरे धीरे चढ़ा जाता है, पर्वत भी धीरे धीरे चढ़ा जाता है। विद्या चौथा है, ये भी धीरे धीरे हमारे हृदय में प्रवेश करती हुई हमें मंजिल तक लेकर चली जाती है। विद्या। और 5वें नंबर पर है हमारा वैभव, हमारा धन, हमारी सत्ता, हमारी प्रतिष्ठा। ये भी धीरे धीरे मिलती है। एकदम कोई तुमसे आकर कह दे मेरे पास आ जाना, मैं तुमको ऐसी भभूति दे दूंगा कि तुम्हारे को एकदम गड़ा हुआ हंडा मिल जाएगा। तो तुम्हारे यहां अगर कोई ऐसा हंडा निकालने वाला हो तो हमको भी बता देना, हम भी आ जाएंगे। अगर कोई तुमसे कहे कि मेरे पास में ऐसी चीज रखी है, बस मैं ऐसी फेंकूंगा और तुम्हारा काम हो जाएगा, मैं ऐसा मारूंगा और तुम्हारा काम हो जाएगा, ना 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 बाबा। जो ललाट पर लिखा है, जो भाग्य में लिखा है, उसको भोगना पड़ेगा। और याद रखना, ललाट पर अगर दुख लिखा है तो इतना याद रखना, उस दुख को कोई दूसरा काट नहीं सकता। काटेगा तो तुम्हारा एक हाथ से चढ़ा हुआ महादेव को जल, वो तुम्हारे दुख को काट सकता है। ना सियोर वाला महाराज तुम्हारे दुख को काट सकता है, ना दुनिया का कोई महाराज तुम्हारा दुख काट सकता है। फालतू की बात। दुख काटेगा तुम्हारा भजन, दुख काटेगा तुम्हारा परमात्मा का नाम, दुख काटेगा तुम्हारा चढ़ाया गया एक लोटा जल, दुख काटेगा तुम्हारी की गई भक्ति, दुख काटेगा तुम्हारा किया गया नाम स्मरण, दुख काटेगा तुम्हारा रोज परमात्मा के मंदिर जाना। तो भगवान भी कहेगा ये मेरे दरवाजे पर आकर इसकी चप्पल घिस गई, इसलिए अब इसके भाग्य में जो दुख लिखा है उसको घिस दिया जाए, उसको समाप्त कर दिया। किसकी सामर्थ्य था जो तुम्हारा दुख काट? ईमानदारी से बोलना, राम जी के समय में क्या गुरु कमजोर थे? भगवान कृष्ण के समय पर दुख काटने वाले कम थे क्या? अगर ऐसा होता तो भगवान कृष्ण को कारागार में जन्म नहीं लेना पड़ता, भगवान कृष्ण को दौड़कर मथुरा नहीं जाना पड़ता, वृंदावन छोड़कर मथुरा से द्वारका नहीं जाना पड़ता। परिश्रम करा है, संघर्ष करा है, अपने कर्म को करा है, अपनी मेहनत को करो, अपने कर्म को करो, अपने परिश्रम को करो, और जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी करो। और मेहनत के साथ में मेरे महादेव के चरण पकड़कर एक लोटा जल चढ़ाते हुए आगे बढ़ते चलो। ये जीवन का एक आनंद है। अच्छा, तुमको खांसी चलेगी और तुमको खांसी आ रही है, तुम पड़ोसन से कह दो खांस दे, उसके खांसने से काम चल जाएगा? अरे बोलो तो रीजी जी हम नहीं। अब तुम्हें छींक आ रही है, तुम पड़ोसन को क्यों छींक, उसके छींकने से काम चल जाएगा? नहीं। ठीक है, अब तुम्हारा पेट दुख रहा है और पड़ोसन को कह दो दवाई खा ले, तुम्हारा पेट बंद हो जाएगा क्या?
नहीं, सिर दुख रहा है, दवाई तुम्हें खाना है। पेट दुख रहा है, दवाई तुम्हें खाना है। छींक तुम्हें आई है, छींकना तुम्हें है। खांसी तुम्हें आई है, खांसना तुम्हें है। तो दुख तुम्हें आया है, तो फिर उस दुख को काटना भी तुम्हें है, कोई नहीं काट सकता। व्यर्थ के प्रपंच में मत पड़ना। अपने दुख को, अपने को काटना है। तो वो दुख कटेगा कैसे? क्या करना पड़ेगा दुख को काटने के लिए? कहीं नहीं जाना। कोई तुमसे कह दे यहां जाओ, कोई कहे वहां जाओ, कोई कहे यहां जाओ, कहीं मत जाओ। तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारी गली में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारी सोसाइटी में, तुम्हारे क्षेत्र में जो शंकर का शिवालय हो वहां पर जाओ। क्योंकि हमारा नियम है, हम जब पैसे जमा करते हैं तो पास का बैंक ढूंढते हैं, पैसे निकालते हैं तो पास का एटीएम ढूंढते हैं, पेटीएम ढूंढते हैं, ये पास का क्षेत्र ढूंढते हैं। उसी तरह तुम्हारे पास का बैंक होगा तो कभी भी जमा कर दोगे, कभी भी निकाल लोगे। पास में शिवालय होगा, कभी भी जाओगे तुम्हारा दुख मिट जाएगा, कट जाएगा। तुम्हारे पास के शिवालय में, तुम्हारे नजदीक के शिवालय में जाएगा। सब बेभवपति हैं। ये शिव महापुराण में कोई सोचे कि कोई सब जिनका कोई कार्य होता होगा वो कथा में जाते होंगे, या भगवान से कुछ मांगना होता होगा वो कथा में जाते होंगे। यहाँ भगवान से कोई मांगने के लिए कथा में नहीं आता। यहाँ तो भगवान को पकड़कर घर ले जाने के लिए लोग कथा में आते हैं। ना जा सके, कोई शंकर के मंदिर जल चढ़ाकर आ रहा हो, कोई शंकर के मंदिर जल चढ़ाने जा रहा हो, उसके मात्र चरण का भी दर्शन हो जाए तो समझ लेना कि भोले की कृपा हो। मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा प्रणाम ले जाना। कहना डमरू वाले से तुम्हारी याद सताती है। कहना डमरू वाले से तुम्हारी याद सताती है। मैं नहीं आ पाया, पर इतना याद रखना कि बस तुम्हारी याद मुझे आए। कोई जाए, अरे शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कह रही है कि आप शंकर की कथा सुनने के लिए पंडाल में नहीं जा सकते। कोई कथा सुनकर जा रहा हो उसके मात्र चेहरे का दर्शन कर लो, हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाए। मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा प्रणाम ले जाना। मैं स्वयं नहीं आ सकता देश। अरे हेलीकॉप्टर कहीं पर भी उतर जाता है क्या? अरे बोलो जम के जरा। नहीं, चूने से हेलीकॉप्टर उतारने के लिए स्थान बनाया जाता है। हेलीकॉप्टर हेलीपैड पर उतरता है। मेरा महादेव हर कहीं नहीं उतरता। जहां शिव महापुराण की कथा होती है, नंदी को यह हेलीपैड दिखता है और उतर जाता है। ये नंदी का हेलीपैड है, ये मेरे महादेव का हेलीपैड है। और ये हेलीपैड हर कहीं नहीं बनता। अभी दतिया में बना था 5 दिन तक, तो महादेव अपने नंदी के समेत यहाँ उतरते रहे, रोज उतरे। जब तो तुम्हारा भंडार भराएगा तब तो कृपा करेगा। वो रोज उतरा। अब ये नया हेलीपैड बन रहा है। वो तो जब कहते हैं नेताजी आते हैं तब हेलीपैड बनता है, तो जब महादेव आता है तब शिव महापुराण का पंडाल बनता है। ये अब अभी यहाँ बन गया, अभी अगला हेलीपैड बनने वाला है राजगढ़ में।
19 तारीख से 23 तारीख तक 5 दिन 1 बजे से 4 बजे तक उतरेगा हेलीकॉप्टर। महादेव आए और लोग कहे अरे डमरू वाले आजा तेरी आवाज़, मेरा ये भरोसा। आप भी क्या करते हो यहां बैठकर? उसी को तो बुलाते हो। सोमवारी है, शिवरात्रि है, अधिक मास सावन का, और मां पीताम्बरा माई की भूमि। दिल से बाबा को प्रार्थना करो, दिल से, हृदय से। मंडप कुष्मांड ऋषि के पुत्र मंडप, जिनने जल का एक लोटा जो पानी हम चढ़ाने जाते हैं उसमें थोड़ा सा जल बचाकर लाते हैं। आप लोग लाते कि नहीं लाते? लाते हो सब लोग? शिव जी को जल चढ़ाने के बाद जो हम थोड़ा सा जल लेकर आते हैं, वो जल साधारण जल नहीं है, वो शंकर पर चढ़ने के बाद में शिव के सिर पर गंगा है, और गंगा का स्पर्श हम भी शिव जी पर जल चढ़ाकर लेकर जो आ रहे हैं, वो गंगा का जल प्रतिदिन हम महादेव से प्राप्त कर कर ला रहे हैं। रोज प्रतिदिन हम गंगा का जल लेकर रोज। अब भगवान देवादिदेव महादेव पर चढ़ा हुआ है वो जल, मंडप पर पड़ा, बुद्धि भी, और बुद्धि जब फिरी संतों का सानिध्य मिला। संतों ने पूछ लिया तुम्हारा नाम क्या? उसने कहा मेरा नाम मंडप है। तुम्हारे पिता का नाम बताना इसलिए नहीं चाहता कि मेरे पिता को सुनकर ये मेरा सम्मान करेंगे, ये मेरी इज्जत करेंगे, फिर मेरा सत्संग, मेरा भजन, मेरा कीर्तन छूट जाए। माता के पास में कुछ भी वैभव हो, अपने माता पिता और अपने घर के अंदर अपने गुरु के सम्मुख में वो वैभव तुम्हारा शून्य होना चाहिए, तो समझो कि तुम उन्नति की ओर बढ़े। चलो एक अंदाजा लगा कर देखिए। मंदिर कितना बड़ा बनता है? अब मंदिर कितना बड़ा बना है साहब? हमारे यहाँ का जो मंदिर है गुरुजी, वो देखा जाए 200 बाई 200 का, 400 बाई 400 का, या 100 बाई 100 का, ठीक है। मंदिर की दीवार कितनी बड़ी बनी? मंदिर में मूर्ति कितनी बड़ी रखी? मंदिर में जो ऊपर शिखर बनाया वो कितना बड़ा बना? अब दीवार कहे कि मैं लाखों की हूं, फर्श कहे मैं लाखों का हूं, मूर्ति कहे मैं लाखों की हूं, डिजाइन कहे मैं लाखों की हूं, पर उस मंदिर पर लाखों की दीवार बना दो, करोड़ों का उस मंदिर में शिखर खड़ा कर दो, पर उस मंदिर की सबसे बड़ी अगर ऊर्जा है, उस मंदिर की करोड़ों की अगर कोई पूंजी है, मंदिर की सबसे बड़ी अगर कोई रौनक है, तो वो मंदिर के शिखर के ऊपर जो तांबे का, पीतल का, सोने का,
जो कलश चढ़ाया जाता है महत्वता सबसे ज्यादा उसकी होती है। मंदिर बड़ा, मंदिर से बड़ा शिखर, पूरा दरबार बड़ा, पर उससे भी सबसे छोटा होता है मंदिर पे चढ़ने वाला, उस गुम्मज पर, उस शिखर पर जो कलश रखा है वो कलश मूल हो जाता है, तो उसकी महत्वता जाती है। जितने ऊपर बढ़ते जाओ, जितने ऊपर की ओर चढ़ते जाओ, उतने अपने मन से छोटे होते चले जाना। जितना ऊपर की ओर बढ़ो उतने छोटे बनकर रहना, जितनी उन्नति करो उतने छोटे हो जाओ, जितना बड़ा पद मिल जाए उतने अपने भीतर से छोटे होते चले जाओ। और जब बड़ा पद वाला व्यक्ति, बड़ी प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति जब अपने मन से छोटा बनकर रहता है तो वो सारी दुनिया पर राज करता है, ये निश्चित था। नहीं 15 साल, 20 साल, 25 साल भी हो गए हों, 4 चावल के दाने अपने पल्लू में डालकर 16 तारीख की कावड़ अवश्य भरना। जो बेटा बेटी हैं, जो लगे हैं कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में, खूब मेहनत करो और बाबा की एक बार कनेर का फूल साथ में लेकर कुबेर भंडारी की 16 तारीख की कावड़ जरूर भरो। फिर बाबा क्या भर देगा ये उसके हाथ है। शिव तत्व को प्राप्त करना, शिव की भक्ति को हमें प्राप्त करना। जिस दिन वो कृपा करता है, साधारण कृपा वो करता ही नहीं है। जो भी है मेरे शिव जी के पास में, जिसको लोगों ने नकार दिया, ठुकरा दिया, मेरे शंकर ने अपना लिया। आप में से कितने लोग हैं जो जहर पीना पसंद करते हैं? कोई नहीं, पर मेरे महादेव ने जहर को भी अपना बना लिया। सांप को कोई अपना आभूषण नहीं बनाता। सांप को कौन आभूषण बनाएगा? मेरे महादेव ने सांप को, काल को भी अपना आभूषण बना लिया। डमरू कौन बजाएगा? आपने इतने सारे, आपके यहाँ ऑर्केस्ट्रा होती हैं, आपके यहाँ पर देवी जागरण होते हैं, भजन संध्या होती है। किसी भजन संध्या में मंच पर कभी किसी को डमरू बजाते देखा है? किसी ऑर्केस्ट्रा में किसी को डमरू बजाते देखा है? नहीं। लोगों को लगता है ये बजेगा तो स्वर्ग, ना ना ना, ये जिसको दुनिया ठुकरा देती है उसको मेरा बाबा अपना लेता है। मेरे बाबा ने अपना। चंद्रमा जो शिव जी के मस्तक पर है, द्विज का चंद्रमा, दूज का। ड्राइवर अगर बूढ़ा हो गया तो मालिक उसे निकाल देता है, पर मेरे देवाधिदेव महादेव ने अपने बूढ़े नंदी को आज तक नहीं निकाला, उसको अपने सामने रखा है, अपने सामने। उसको अपने करीब में रखा है, दूर नहीं भगाया। मेरी जीजियों और मेरे भाई जितने यहां बैठे हैं, एक अंदाजा लगाना अपनी जिंदगी में। हम तो कथा कर कर चले जाएंगे आज यहां से, पर आप जो आपने 10 तारीख से 14 तारीख तक 5 दिन की शिव महापुराण की कथा सुनी है, उसको डायरी में लिख के रख लेना कि मैंने इतनी तारीख को कथा सुनी थी और पंडाल में बैठकर सुनी थी, टीवी के सामने सुनी थी या मोबाइल पर सुनी थी। अगला वर्ष तो जान दो, ये 10 से 14 3 महीने बाद की भी मिलाकर देखना कि तुम पर मेरे बाबा ने कृपा करी कि नहीं।